आज हम जिन चार धामों की चर्चा करने वाले हैं वो भारतवर्ष में स्थित चार दिशाओं में उपस्थित है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका एवं पूर्व में श्री जगन्नाथ धाम। ये चारों धाम आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा पुनर्स्थापित किए गए थे अलग अलग समय पे। प्रथम जिसमें से बद्रीनाथ धाम, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में की थी। मान्यता है कि जब श्री हरि विष्णु ध्यान में मग्न थे और माता लक्ष्मी ने वहां आकर बद्री पेड़ के रूप में उनका प्राकृतिक आपदा से रक्षा किया था और ये सत्य युग था। ये सत्य युग की कहानी श्री हरि विष्णु की है। त्रेता युग में रामेश्वरम, जहां भगवान विष्णु ने राम का अवतरण धारण कर सीता मैया को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम ने जब रावण की हत्या की थी, ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने रामेश्वरम धाम की और भगवान शिव की पूजा की थी। तो इसीलिए वो रामेश्वरम धाम हमारे चार धामों में से एक, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। तीसरा है द्वारिका धाम, जो द्वापर युग में श्री विष्णु के अवतार कृष्ण जी मथुरा से द्वारिका में आकर बसे थे, द्वारिका नगरी बसाया था। आज वो द्वारिका नगरी तो नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए उनके मंदिर द्वारिका नगर में आज भी उनके अवशेष, द्वारिका नगर के अवशेष आज भी वहाँ समुद्र के नीचे हैं। और मंदिर जिसकी पूजा होती है श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी में, आज भी वो तीसरे धाम जो द्वारिका धाम के रूप में जाने जाते हैं। आखिरी में कली युग के कल की अवतार में अवतरित श्री जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी में स्थित है। इन चार धामों की अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर हम शुरुआत करें रामेश्वरम से, तो पहले होता है स्नान, जहां 22 कुंड है रामेश्वरम में, वहां स्नान होते हैं। अब आप स्नान करने के बाद जगन्नाथ धाम में आते हैं और जगन्नाथ धाम में प्रसाद ग्रहण करते हैं, जहां भगवान श्री जगन्नाथ को 56 भोग लगते हैं। और फिर जगन्नाथ धाम से आप द्वारिका जाते हैं। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण ने अपने निवास स्थान यानी कि आराम करने के लिए बनवाया था, जहां द्वारिका में आप आराम करते हैं। और साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम, जहां इन तीनों कर्मों के बाद आप ध्यान और योग में लीन हो जाते हैं। इन चार धाम के चार विशेषताएं एक अनोखा संदेश है इस मानव जीवन के इतिहास में। मान्यता ये भी है कि ये चारों धाम आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः स्थापित कर चारों वेदों के प्रचार हेतु इनको पुनः स्थापित किया था। आपको इनका अंतर भी समझना पड़ेगा, स्थापित और पुनर्स्थापित। चार वेदों में अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद चारों धाम के चार प्रचारक हैं, यह आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया है।